नमस्ते बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और इस टॉपिक का यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। आप अल्कीन चैप्टर ले लो, आप अल्कोहल चैप्टर ले लो, आप अल्काइल हैलाइड चैप्टर ले लो, आप ईथर ले लो, उन सारे चैप्टर्स में आपको ये टॉपिक का ज़रूरत पड़ेगा। इसके बिना आपके क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे और जो आपका आंसर आएगा बाद में बोलोगे अरे ये तो एक्सेप्शन था क्या। तो एक्सेप्शन कुछ नहीं है, आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सॉल्व करने आना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को अप्रोच करते हैं। ठीक है, सबने रट्टा मार रखा है कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऑर्डर होता है, बेंजाइलिक स्टेबल होता है, एलाइलिक स्टेबल होता है, बट कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगा। पूरे 25 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट करके लाया हूं और वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को हम अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए आपको देखना क्या चाहिए। तो सबसे पहली बात कि कार्बोकेटाइन क्या है। तो कार्बोकेटाइन हम बोलते हैं जब कार्बन के पास 3 बॉन्ड मिले और एक क्या मिले, पॉजिटिव चार्ज मिले। जब कार्बन के पास 3 बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन बोलते हैं। अब कार्बोकेटाइन का क्या कैरेक्टर है कि इस कार्बन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन मिलता है, मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी वाला मॉलिक्यूल है। तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन होता है। अब कार्बोकेटाइन का हम स्टेबिलिटी कैसे देखें, तो देखो कार्बोकेटाइन में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, अब कोई बोलेगा लोकलाइज्ड का मतलब क्या है और डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या है। तो अगर कोई कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे हम डीलोकलाइज्ड बोलेंगे, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसको हम लोकलाइज्ड बोलेंगे। मतलब मैं हाइपर कंजुगेशन वाले को भी मैं लोकलाइज्ड में ही काउंट कर रहा हूं। तो डीलोकलाइज्ड का मतलब यहां क्या देखने को मिलेगा, यहां पे हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलने वाला है, रेजोनेंस देखने को मिलने वाला है। तो एक चीज माइंड में बैठा लो कि जहां भी कोई पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा वो विदाउट रेजोनेंस वाले से ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहला अप्रोच तो आपको ये यूज करना है कि जब भी आप क्वेश्चन देखो, आप ऑप्शंस देखो, सबसे पहले क्या करना है, रेजोनेंस वाले को एक साइड कर लो, बिना रेजोनेंस वाले को आप दूसरी तरफ कर लो। मतलब रेजोनेंस वाले ज्यादा स्टेबल होंगे बिना रेजोनेंस वाले से। ठीक है, अब लोकलाइज्ड में गए तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करना है। मतलब हम हाइपर कंजुगेशन की तरफ जा रहे हैं। कब देखोगे, जब आपके पास लोकलाइज्ड है। तो लोकलाइज्ड में सबसे पहले क्या काउंट करोगे, नंबर ऑफ अल्फा एच, मतलब हम प्लस एच इफेक्ट देख रहे हैं। और हम सबको पता है कि जो प्लस एच इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच होता है। और समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर आपका जो कार्बोकेटाइन है वो लोकलाइज्ड है तो आपको अल्फा एच काउंट करना है। और अगर आपके अल्फा एच में डिफरेंस है तो आपका आंसर यही निकल के आ जाएगा कि जिसके पास ज्यादा अल्फा एच होगा उसके पास ज्यादा प्लस एच इफेक्ट होगा, और ज्यादा प्लस एच इफेक्ट अगर कोई कार्बोकेटाइन एक्सपीरियंस करेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, पहला मैंने क्या बोला, आप लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड में डिफ्रेंशिएट करो, डीलोकलाइज्ड वाले ज्यादा स्टेबल होंगे। और उसके बाद आएगा लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड में क्या देखना है, तो आपको देखना है नंबर ऑफ अल्फा एच। अगर नंबर ऑफ अल्फा एच सेम नहीं है तो यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। और इफ नंबर ऑफ अल्फा एच इज सेम, इफ नंबर ऑफ अल्फा एच इज सेम, फिर हम जाएंगे कहां पे, इंडक्टिव इफेक्ट के पास। किसके पास जाएंगे हम, इंडक्टिव इफेक्ट के पास। अब इसमें जो प्लस आई इफेक्ट है, जो प्लस आई इफेक्ट है वो आपको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, और जो माइनस आई इफेक्ट है वो आपको डीस्टेबलाइज करेगा। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, आपको स्टेबलाइज करेगा, और माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। इस प्लस आई इफेक्ट में आप क्या देखोगे,
प्लस आई इफेक्ट में आपको देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होना चाहिए। अगर आप दो अल्काइल ग्रुप को कंपेयर कर रहे हो तो आप क्या चेक करोगे, किसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा तो आपका प्लस आई भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो फिर क्या देखना है आपको, ब्रांचिंग देखना है। ब्रांचिंग अगर इंक्रीज हुआ तो आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इसको ऑर्डर वाइज यूज किया आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। ठीक है, एक आध जगह इधर उधर छोटा मोटा इफेक्ट आता है, वो आप ध्यान रखोगे तो आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। पहला हमें क्या चेक करना है, पहले हमें चेक करना है कि मेरा जो कार्बोकैटायन है वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, डीलोकलाइज्ड। उसके बाद आएंगे लोकलाइज्ड पे, लोकलाइज्ड पे आएंगे तो यहां पे सेकेंड पॉइंट में हमें क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ अल्फा एच। अगर अल्फा एच डिफरेंट है तो जिसके पास ज्यादा अल्फा एच वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और अगर अल्फा एच भी आपका सेम हो गया तो फिर जाएंगे हम तीसरे पॉइंट कहां पे, इंडक्टिव इफेक्ट के पास। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के पास। अब इंडक्टिव इफेक्ट में अगर प्लस आई आएगा तो स्टेबलाइज होगा, माइनस आएगा डीस्टेबलाइज होगा। अब प्लस आई इफेक्ट में अब क्या देखोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम का डिफरेंस हो सकता है या फिर ब्रांचिंग का डिफरेंस हो सकता है। जिसके पास ज्यादा कार्बन वो ज्यादा प्लस आई, जिसके पास ज्यादा ब्रांचिंग उसके पास भी ज्यादा प्लस आई होगा और स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं यहां पे ऐसे बोल सकता हूं कि कार्बोकैटायन को अगर उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलने का मतलब हो गया प्लस आर इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। ये अगर तीनों लगा हुआ है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, आपके पास क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, मतलब माइनस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, तो फिर आपका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहां पे एक ऑर्डर लिख देता हूं कि कौन से इफेक्ट को कैसे यूज करना है। अगर मैं बोलूं कि यहां पे मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को मैनेज कर रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को मैनेज कर रहा हूं, सबसे ज्यादा आपको स्टेबिलिटी कौन देगा, प्लस आर, फिर देगा आपको प्लस एच, फिर कौन देगा प्लस आई, फिर कौन देगा माइनस आई, फिर कौन देगा माइनस आर। मैंने यहाँ पे बीच में से माइनस एच को हटा दिया है बिकॉज उसका फिनोमिनन बहुत कम होता है और शायद ही कभी हमें यूज करने को आता है। तो इस ऑर्डर में हमें यूज करना है इफेक्ट। बट क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है, लोकलाइज डीलोकलाइज, कौन ज्यादा स्टेबल, डीलोकलाइज। लोकलाइज में जाएंगे तो क्या देखेंगे, अल्फा एच किसके पास ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा अल्फा एच वो ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर अल्फा एच सेम हो गया तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट पे जाओ, प्लस आई आपको स्टेबलाइज करके देगा। प्लस आई में क्या देखना है, या तो नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंस देखना है, और अगर कार्बन सेम हो अल्काइल ग्रुप में तो ब्रांचिंग देखना है। इस ऑर्डर के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया है कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, घटते हुए क्रम में हमें इन कार्बोकैटायंस को अरेंज करना है। अब देखो जैसे मैंने बोला था क्वेश्चन को वैसे ही अप्रोच करेंगे। मेरे पास ये 3 कार्बोकैटायन है, सबसे पहले मुझे चेक करना है कि इसमें से कोई रेजोनेंस में जा रहा है क्या। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको एक बार वो कंडीशन बता देता हूं कि कोई कार्बोकैटायन कब रेजोनेंस में जाता है। तो अगर किसी कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, और उसके नेक्स्ट वाले कार्बन के पास क्या मिले, डबल बॉन्ड मिले, तो यहां पे रेजोनेंस हो सकता है, पहला केस। दूसरा, कार्बोकैटायन
कि नेक्स्ट कार्बन के पास, सॉरी नेक्स्ट कार्बन नहीं, जो एटम है जैसे कि नाइट्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया, इनके पास लोन पेयर मिलता है और इस लोन पेयर से भी इनको क्या मिल सकता है, रेजोनेंस मिल सकता है। तो रेजोनेंस में हम ये दो कंडीशन देखेंगे, या एक चीज और देख सकते हैं कि यहां पे अगर N या O के पास क्या मिले, हमें नेगेटिव चार्ज मिले, मतलब ये सब प्लस R वाले ग्रुप है। तो अगर कोई प्लस R ग्रुप कार्बोकेटाइन का नेक्स्ट में है तो आपको रेजोनेंस मिलेगा, डबल बॉन्ड सामने में हो तो रेजोनेंस मिलेगा, और कार्बोकेटाइन के नेक्स्ट कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन हो उतने आपको अल्फा एच मिलेगा। तो जैसे मान लो मैं अभी एक कार्बन को कंसीडर कर रहा हूं तो इसके पास कितने अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है। तो ये आपको पहले से आना चाहिए कि अल्फा एच कैसे काउंट करते हैं। तो मैं पहले से बता देता हूं, कार्बोकेटाइन के नेक्स्ट कार्बन पे जितने भी एच हो, ये तो मैंने एक दिखाया, यहाँ 3 कार्बन आ सकता है, जितने ज्यादा आपके पास एच होगा उतना आपके पास अल्फा एच है। बाकी रेजोनेंस कब होगा, तो जब डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव हो, या लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज वाले एटम के सामने वाले कार्बन पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तो इस कंडीशंस को आप यूज करोगे पहचानने में। रेजोनेंस में ये कंडीशन आना चाहिए, हाइपर कंजुगेशन में ये कंडीशन आना चाहिए कि कार्बोकेटाइन के नेक्स्ट कार्बन पे क्या आना चाहिए, अल्फा एच आना चाहिए। अगर ये सब कुछ नहीं मिल रहा तो फिर तो आपको या तो प्लस आई यूज करना है या नहीं तो माइनस आई यूज करना है। माइनस आई कैसे यूज करोगे, तो जिस भी ग्रुप के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, या जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड हो, या जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, इसमें से कोई भी एक चीज आपके पास है, मतलब आपके पास माइनस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हमें दिखेगा। अब देखो यहां पे इस कार्बोकेटाइन में से, तीनों कार्बोकेटाइन में से किसी भी कार्बोकेटाइन के पास रेजोनेंस नहीं है, मतलब तीनों के तीनों ही क्या है, ये लोकलाइज्ड है। ठीक है, तो पहला पॉइंट फेल हो गया, लोकलाइज डीलोकलाइज का हमें जरूरत ही नहीं पड़ा। अब तीनों ही लोकलाइज्ड है, अब क्या काउंट करना है, अल्फा एच। तो देखो कार्बोकेटाइन के नेक्स्ट कार्बन ये है, इसके पास कितना अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है। इसके पास देखे तो इसके पास भी 3 है और इसके पास भी 3 है, तो कितना हो गया, 6 अल्फा एच हो गया। और इसके पास कितना है, 9 अल्फा एच है, बिकॉज तीनों ही कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। तो मैंने क्या बोला था, पहले आप लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड को कंपेयर कर लो। ठीक है, और अगर वो रूल काम ना है तो अल्फा एच को काउंट करो। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 9 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 3 अल्फा एच। मैंने आपको लिख के दिया था, जिसके पास ज्यादा अल्फा एच होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप खुद बोल सकते हो कि एबीसी में कौन सबसे स्टेबल होगा, तो सी, फिर कौन आएगा, बी, फिर कौन आएगा, ए। मतलब पहले आया 9 अल्फा एच, फिर 6 अल्फा एच, फिर क्या आया, 3 अल्फा एच। ठीक है, यहां पे ये वाला फिर से क्या है, लोकलाइज्ड है। मैं एल फॉर लोकलाइज लिखूंगा, डी फॉर डी लोकलाइज लिखूंगा। ठीक है, ये भी लोकलाइज्ड है और ये भी लोकलाइज है, तीनों में से किसी को भी रेजोनेंस नहीं मिल रहा। अब बात है अल्फा एच का, तो आप खुद काउंट करके देख लो, उसके बाद मेरे वाले आंसर से मैच कर लेना। तो यहां पे 9 अल्फा एच है। ठीक है, यहां पर देखो लिखा हुआ है C2H5, लिखा हुआ है यहां पे C2H5, लेकिन इसके लिए आपको C2H5 का स्ट्रक्चर ध्यान रखना पड़ेगा कि C2H5 कैसा होता है, तो CH2CH3 होता है। तो आपको यहाँ पे पांचों हाइड्रोजन काउंट नहीं करना है। देखो 3 यहां से काउंट किया, 3 यहां से काउंट किया, और यहां से कितना काउंट करेंगे, केवल 2, मतलब यहाँ पे 8 अल्फा एच है। वैसे यहाँ पे कितना काउंट किया, 3, यहाँ पे कितना काउंट होगा, 2, यहाँ पे 3 हुआ था और यहाँ पे भी 2 हुआ था, तो कितना हो गया, 7 अल्फा एच हुआ। तो देखो जिसके पास ज्यादा अल्फा एच वो ज्यादा स्टेबल। तो 9, 8, 7, तो बोल सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या बनेगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। समझ में आ रहा है, पहले मैं रेजोनेंस चेक कर रहा हूं, फिर अल्फा एच काउंट कर रहा हूं। अभी तक सारे एग्जांपल्स में अल्फा एच क्या आया, डिफरेंट आया। जब डिफरेंट नहीं आएगा तो प्लस आई माइनस आई भी यूज होगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों क्या है, लोकलाइज्ड है, किसी के पास रेजोनेंस नहीं है, आप चेक कर लो। अब अल्फा एच काउंट करते हैं तो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, अल्फा एच भी क्या हो गया, सेम हो गया। अब क्या करें, तो देखो इस कार्बोकेटाइन के सामने में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। इस कार्बोकेटाइन के सामने में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। और इसके पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो मैंने बोला था जितना ज्यादा कार्बन एटम उतना ज्यादा प्लस आई। तो मैं बोल सकता हूं कि सबसे स्टेबल कौन होगा, तो सी होगा, बिकॉज सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है ना इसके पास, तीनों के पास ही प्लस आई इफेक्ट है, तीनों ही स्टेबलाइज करेगा। कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो जिसके पास कार्बन ज्यादा हो, तो सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, आपका ये आंसर होगा। अगर आपको डाउट हो रहा है
वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा पीछे करो, फिर से एक बार सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से आप खुद सोच लो, यहाँ पे लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? ये लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है। कितना अल्फा एच है? तो 2 अल्फा एच है। कहां पे काउंट किया? यहां पे काउंट किया। इसमें कितना अल्फा एच है? 1 अल्फा एच है, यहां पे काउंट किया। और इसमें कितना है? 0 अल्फा एच है। तो कहां पे काउंट किया मैंने? इस कार्बन पे काउंट किया, कार्बोकैटायन के नेक्स्ट कार्बन पे काउंट किया। तो अब अल्फा एच का डिफरेंस है, तो आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा। तो बोलो सबसे स्टेबल कौन? तो ज्यादा अल्फा एच किसके पास है? ए के पास है, फिर बी के पास है, फिर किसके पास है? सी के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार आप खुद देख लो, उसके बाद हम इसको यूज करते हैं। आप खुद बताओ, ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? तीनों, तीनों ही लोकलाइज्ड है। तीनों के पास अल्फा एच सेम है या डिफरेंट है? तो सबके पास अल्फा एच सेम है, सेम अल्फा एच है, सबके पास 2 ही अल्फा एच है। मतलब अब मेरे पास क्या काउंट करना है? कार्बन काउंट करना है। तो देखो, इसके पास भी 4 कार्बन, इसके पास भी 4 कार्बन, इसके पास भी 4 कार्बन। तो डिफरेंस किसका है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन के पास कौन सा इफेक्ट है? तो माइनस आई। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन के पास यहां भी माइनस आई है और यहां भी माइनस आई है, और हमने देखा था कि माइनस आई आपके कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को क्या करता है? कम करता है। तो देखा था ना कि माइनस आई आपके स्टेबिलिटी के ऑफ कार्बोकैटायन को कम करता है। अब देखो 3 फ्लोरीन है, अब तीनों में डिफरेंस क्या है? हमेशा स्ट्रक्चर में आप डिफरेंस को ऑब्जर्व करो, आपको आंसर वो बोल देगा। तो देखो, ये फ्लोरीन इस कार्बोकैटायन के बहुत पास में है, कोई L1 लेंथ पे है, ये मान लेते हैं कुछ L2 लेंथ पे है, और ये वाला सपोज कुछ जो है वो L3 लेंथ पे है। तो जितना ज्यादा आप दूर जाओगे उतना ज्यादा आपका इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है, चाहे वो प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो इन तीनों में सबसे माइनस आई कहां पे? यह होगा, यहां पे सबसे कम होगा, लो होगा, और यहां पे सबसे हाई होगा, बिकॉज यहां पे डिस्टेंस सबसे कम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सबसे हाईएस्ट माइनस आई था और ये सबसे लोएस्ट माइनस आई था। तो आप खुद बताओ सबसे स्टेबल कौन होगा? लो माइनस आई वाला या हाई माइनस आई वाला? तो जिसका माइनस आई सबसे ज्यादा वो सबसे अनस्टेबल होगा। तुम बोल सकते हैं सबसे स्टेबल कौन हुआ? लो माइनस आई वाला, मतलब सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। समझ में आ रहा है? फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब खुद बताओ यहां पे अच्छा, एक चीज यहां पे मिसिंग है, ये स्ट्रक्चर सब सेम था। ये कुछ ऐसा था, छूट गया था, वो क्वेश्चन भी बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे सब कुछ सेम है, डिफरेंस क्या है वो देखो, ये साइनाइड है, ये फ्लोरीन है, ये CH3 है। सबका अल्फा एच सेम है, तीनों का तीनों ही लोकलाइज्ड है। ठीक है, सबका अल्फा एच भी सेम है। ये माइनस आई इफेक्ट है, ये माइनस आई इफेक्ट है, और ये प्लस आई इफेक्ट है। एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं हम, एक्स्ट्रा क्या इफेक्ट है? तो इन तीनों इफेक्ट का आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सी, बिकॉज प्लस आई स्टेबलाइज करता है। अब ए और बी की बात करें, ठीक है, ए और बी की बात करें, तो ए और बी दोनों में माइनस आई है, तो अब हमें यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर का जरूरत पड़ेगा। तो हमने पता है कि फ्लोरीन और साइनाइड, ये हमने पढ़ा हुआ भी है कि फ्लोरीन और साइनाइड में साइनाइड का माइनस आई ज्यादा होता है। इसका मतलब इस वाले फ्लोरीन का जो माइनस आई है वो क्या है? लो है। किसके रेस्पेक्ट में? साइनाइड के रेस्पेक्ट में। साइनाइड वाले का माइनस आई जो है वो हाई है, और ज्यादा माइनस आई लगेगा तो आपका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सी के बाद कौन आएगा? बी, बी के बाद कौन आएगा? ए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो फिर से तीनों ही लोकलाइज्ड आएगा, घबराओ मत, लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड सब आएगा, मैं वन बाय वन आगे ले जा रहा हूं आपको। ये तीनों ही लोकलाइज्ड है। कितना अल्फा एच है? 2 अल्फा एच है। कितना अल्फा एच है? 2 अल्फा एच है। कितना अल्फा एच है? 1 अल्फा एच है। तो इतना तो पता चल गया, सी सबसे पीछे होगा। ठीक है, अब इन दोनों में अल्फा एच सेम है, तो आप देख लो प्लस आई माइनस से क्या लग रहा है। तो डिफरेंस क्या है? ये CH3 और ये CH3 दोनों के पास ही प्लस आई इफेक्ट है। कार्बन भी सेम है, तो आपको क्या देखना है? डिस्टेंस। किसका प्लस आई ज्यादा है? तो जिसका डिस्टेंस कम होगा। तो ये मिनिमम डिस्टेंस पे है, ये वाला मिनिमम डिस्टेंस पे है,
और अगर ये मिनिमम डिस्टेंस पे है तो इसका प्लस आई क्या होगा, हाई होगा, और प्लस आई जब हाई होगा तो आपका स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बोल सकते हैं बी जो होगा वो ए से ज्यादा होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप खुद से आंसर निकालने की कोशिश करो, मैं आपको आंसर लिख के दे ही रहा हूं। देखो यहां पे 7 अल्फा एच है, यहां पे 3 अल्फा एच है। अच्छा ये तीनों ही लोकलाइज्ड है, कहीं भी रेजोनेंस का कोई कंडीशन दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे 1 अल्फा एच है। तो आप खुद आंसर बोल सकते हो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो, इफेक्ट को आइडेंटिफाई करो, आपका क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। फिर से तीनों को देखो, तीनों ही क्या है, लोकलाइज्ड है। ठीक है, अब आपको क्या काउंट करना है? अच्छा मैं पहले ही बोल देता हूं, ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहां पे, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे, तो यहां पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज भी यहां पे, तो उसी के हिसाब से काउंट करना। 3 2 2 7 अल्फा एच, यहां पे 2 2 2 कितना हो गया, 6 अल्फा एच। और यहां पे काउंट करते हैं तो 3 3 एंड 1 कितना हो गया, 6 एंड 7। अच्छा मैंने यहां पे गलत काउंट कर दिया, इस वाले में है 3 2 2, सही काउंट किया था मैंने, सॉरी सही काउंट किया था मैंने, 3 2 2 7, यहां पे 2 2 2 6, और यहां पे देखे तो 3 3 1, यहां भी 7। तो इन दो का अल्फा सेम है, इसका अल्फा सेम नहीं है, तो बी सबसे पीछे। अब क्वेश्चन है कि ए और सी में क्या देखा जाए। तो देखो ए और सी में इस कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा ब्रांच कौन है, ये वाला, इसका ब्रांचिंग बहुत ज्यादा, इसके पास भी 3 कार्बन का ब्रांचिंग है, इसके पास भी 3 कार्बन का ब्रांचिंग है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, और नंबर ऑफ कार्बन जब ज्यादा होता है तो प्लस आई ज्यादा होता है। अल्काइल ग्रुप्स के पास ही तो प्लस आई होता है ना, तो जितना ज्यादा यहाँ पे, जितना ज्यादा यहाँ पे कार्बन उतना ज्यादा प्लस आई, मतलब बोल सकते हैं इसके केस में जो प्लस आई है वो सबसे मैक्सिमम है। तो आंसर क्या बनेगा, सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। वैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है, आपको यहाँ पे देखना है, और यहाँ पे देखना है। शायद आपको स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन है इसलिए मैंने इंडिकेट किया। अब देखो तीनों ही लोकलाइज्ड है, तीनों ही लोकलाइज्ड है, कोई रेजोनेंस अभी तक नहीं आया। तो यहाँ पे देखो इस वाले के पास कितना अल्फा एच है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना हो गया 3, और यहाँ पे कितना हो गया 1, मतलब इसके पास 6 अल्फा एच है। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कितना है 1 अल्फा एच है, और यहाँ पे बात करें तो कितना है 3 अल्फा एच है। तो बताओ सबसे स्टेबल कौन हुआ, ए, उसके बाद कौन आया बी, और उसके बाद में कौन आएगा सी। ठीक है, आप क्या करो, जब भी मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं आप पहले अपना आंसर निकालो, फिर मेरे आंसर से मैच करो, आप कंपेयर कर पाओगे फिर। अब चलो देखो, इस पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस से मैंने लोकलाइज्ड। अब पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट एटम के पास लोन पेयर है। कभी भी क्वेश्चन में ना लोन पेयर आपको लिख के नहीं देता है, आपको लोन पेयर याद रखना पड़ता है कि कौन से एटम के पास होता है। तो याद रखो ग्रुप 15 16 17 के पास लोन पेयर होता है। तो ऑक्सीजन के पास, नाइट्रोजन के पास, हैलोजन्स के पास लोन पेयर होता है। तो यहां पे ये ऑक्सीजन इस पे रेजोनेंस लगा रहा है, मतलब ये प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है, और इस ऑक्सीजन और इस कार्बोकेटायन के बीच में रेजोनेंस नहीं हो सकता, मतलब ये भी लोकलाइज्ड है। तो सबसे स्टेबल कौन हो गया, बी, बिकॉज को रेजोनेंस मिल रहा है, प्लस आर इफेक्ट। अब क्वेश्चन है ए और सी में क्या इफेक्ट लगा है। तो देखो भाई यहाँ पे O है, O एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के पास माइनस आई होता है, इसके पास भी माइनस आई होता है। कोई बोलेगा आपने प्लस क्यों नहीं काउंट किया, ऑर्डर ब्रेक कर रहे हो। नहीं किया भाई, देखो इसमें भी 4 अल्फा एच और इसमें भी 4 अल्फा एच, जरूरत नहीं था। तो इसका माइनस आई ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, बिकॉज कार्बोकेटायन का डिस्टेंस कम है, और इसका आई जो है वो मिनिमम है। भाई मिनिमम मैक्सिमम में ए और सी में कंपेयर करके बोल रहा हूं। तो सबसे आगे कौन निकला था, बी। अब इसका माइनस आई कम है, मतलब ज्यादा स्टेबल होगा, तो ए, और फिर कौन आएगा, सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो ये डीलोकलाइज्ड हो गया, ये लोकलाइज्ड है, और ये डीलोकलाइज्ड है। जिसको ये समझ में नहीं आया सुन लो, ये पॉजिटिव चार्ज कहां पे है, यहां पे,
अगर साइक्लिक रिंग में किसी एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड है, फिर से सुनो, साइक्लिक रिंग में इस एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड है और जिस एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड होगा उस एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आए, नेगेटिव चार्ज आए, लोन पेयर आए, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो लोकलाइज्ड है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? एराइल कार्बोकैटायन बोलते हैं। एराइल कार्बोकैटायन जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है। अब ये मत सोचना कि इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगा, बिल्कुल गलत हो जाओगे, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। फिर से मैं कंडीशन बोल देता हूं, साइक्लिक रिंग में किसी एटम के पास अगर मल्टीपल बॉन्ड हो और उसी पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर आए तो वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये लोकलाइज्ड, ये दोनों डीलोकलाइज्ड। अब सोचो, ये डबल बॉन्ड इसको डोनेट करेगा, मतलब प्लस आर लगा रहा है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड डोनेट किया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसको ये डोनेट करेगा, मतलब यहाँ पे दो डबल बॉन्ड का प्लस आर लग रहा है, मतलब ये वाला ज्यादा डीलोकलाइज्ड है, मोर डीलोकलाइज्ड। तो आंसर आप खुद बोल सकते हो, डीलोकलाइज्ड वाले को आगे कर दो। सबसे ज्यादा कौन है? बी, फिर कौन है? ए, और फिर कौन है? सी। आ गया डीलोकलाइज्ड का क्वेश्चन। आगे फिर से देखो, पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट एटम के पास लोन पेयर, रेजोनेंस होगा, प्लस आर लगाया। पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट एटम के पास ऑक्सीजन, फिर से लोन पेयर लगा, रेजोनेंस किया, प्लस आर लगाया, और यहाँ पे केवल क्या है? 4 अल्फा एच है, मतलब ये लोकलाइज्ड था, ये डीलोकलाइज्ड है और ये भी डीलोकलाइज्ड है। तो मैंने क्या बोला था? डीलोकलाइज्ड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ए और बी सी से ज्यादा है, सी को पीछे कर दो। अब क्वेश्चन है ए और बी में कौन ज्यादा, तो देखो प्लस आर कौन लगा रहा है? नाइट्रोजन। यहाँ पे कौन लगा रहा है? वो नाइट्रोजन वाले ग्रुप्स का प्लस आर ऑक्सीजन वाले ग्रुप से ज्यादा होता है, तो इस वाले का प्लस आर जो है वो मैक्सिमम है और इस वाले का क्या है? मिनिमम है। भाई पहले ही बोल रहा हूं, मैक्सिमम मिनिमम मेरे क्वेश्चन के लिए है, पूरे ग्रुप के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस वाले में आर में से मैक्सिमम है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर कौन आएगा? बी, फिर कौन आएगा? सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से तीनों लोकलाइज्ड है, फिर से तीनों ही क्या है? लोकलाइज्ड है। अल्फा एच काउंट करो, फिर 3 अल्फा एच, यहां पे 4 अल्फा एच और यहां पे भी 4 अल्फा एच। तो सबसे पीछे कौन गया बच्चा लोग? ए। अब क्वेश्चन है बी और सी में क्या करें, तो इस CH3 को देखो क्या इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आई। ये भी क्या लगा रहा है? प्लस आई। किसका प्लस आई ज्यादा होगा? तो जो कम डिस्टेंस पे होगा, मतलब बी वाले का प्लस आई सबसे ज्यादा है, तो बोलेंगे बी सबसे आगे, फिर सी, फिर कौन आएगा? ए। सब सारे क्वेश्चन एक जैसे ही तो है। चलो फिर से आया यहां पे, ये वाला डीलोकलाइज्ड, ये वाला भी डीलोकलाइज्ड और ये वाला भी डीलोकलाइज्ड। यहां पे एक डबल बॉन्ड का प्लस आर, यहां पे 2 डबल बॉन्ड का प्लस आर और यहां पे पूरे फिनाइल रिंग मतलब 3 डबल बॉन्ड का प्लस आर। अब खुद बताओ सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस में होगा? 3 डबल बॉन्ड का। देखो ये यहाँ पे डोनेट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, इसको देख के ये डोनेट करेगा, फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर ये डोनेट करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, वापस घूम के ये बनेगा। तो सी वाले में सबसे ज्यादा रेजोनेंस, फिर बी वाले में, फिर ए वाले में। जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा क्या होता है? आपका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड। सबसे पीछे कौन गया? लोकलाइज्ड, बी। अब ए और सी में आप खुद बताओ कहां पे ज्यादा रेजोनेंस है? यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड का रेजोनेंस मिलेगा उस पॉजिटिव चार्ज को, तो ए सबसे आगे, उसके बाद क्या आएगा? सी। तो ए, सी, बी, ये आपका आंसर है। 17 क्वेश्चन, फिर से पहचानो, डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड। इसको बोलते हैं विनाइल, इसको बोलते हैं एलाइल और इसको बोलते हैं बेंजाइल। बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन में पॉजिटिव तो बेंजाइल, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन में पॉजिटिव एलाइल, और डबल बॉन्ड पे खुद पॉजिटिव हो तो क्या बोलते हैं? विनाइल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बेंजाइल, बिकॉज उसमें 3 डबल बॉन्ड का रेजोनेंस है, जो कि मैंने यहां बोल ही दिया, यही तो है ना बेंजाइल, ये है विनाइल, सॉरी एलाइल। तो ए के बाद कौन आएगा? सी, सी के बाद कौन आएगा? बी। यहां पे आते हैं, 3 स्ट्रक्चर है, सब में डीलोकलाइज्ड है। डिफरेंस क्या है यहां पे? अब इनका इफेक्ट देख लो, आपका सॉल्व हो जाएगा।
तो CH3 जब बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है, या कोई भी अल्काइल ग्रुप जब बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है या डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड होता है, उसका हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट जाग जाता है। तो प्लस आई की जगह पे क्या सोचोगे, प्लस एच सोचोगे। NO2 मल्टीपल बॉन्ड वाला ग्रुप है, क्या लगाएगा, माइनस आर लगाएगा, और फ्लोरीन क्या लगाएगा, माइनस आई। सबका डोमिनेटिंग इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो प्लस वाले इफेक्ट सबसे ज्यादा है ना, मैंने बोला था डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा स्टेबलाइज करता है, तो ये डोनेटिंग है और ये दोनों क्या है, विड्रॉइंग है। सबसे वीडियो के मैंने स्टार्ट में बोला था कि सबसे पहले कौन आएगा, प्लस आर, फिर आएगा प्लस एच, फिर आएगा प्लस आई, फिर आएगा माइनस आई, फिर आएगा माइनस आर। तो सबसे पहले प्लस एच, फिर आएगा माइनस आई, फिर कौन आएगा, माइनस आर। तो ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, CH3 यही डिफरेंस है, यहां पे ये डिफरेंस है और यहां पे ये डिफरेंस है। तीनों का ही डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन है, प्लस एच, बिकॉज बेंजीन रिंग से तीनों अटैच्ड है। पर साथ में ये भी ध्यान देना होता है कि जहां पे आप देख रहे हो वो उसका ऑर्थो और या नहीं तो पैरा पोजीशन होना चाहिए। तो इसके रिस्पेक्ट में वो पैरा पे है, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पे है, और इसके रिस्पेक्ट में कार्बोकेटायन कहां पे है, पैरा पोजीशन पे है। मेटा पे होता तो नहीं देखते हम प्लस एच, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में है वो आते हैं हम यहाँ पे। तो प्लस एच भी ऑर्थो पैरा पे काम करता है। अब तीनों के पास ही प्लस एच है, बट हमें पता है कि जो प्लस एच होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच होता है। तो इसके पास 3 अल्फा एच है, इसके पास 2 अल्फा एच है, और इसके पास 1 अल्फा एच है। अब कोई बोलेगा कैसे बता रहे हो, तो देखो 3 हाइड्रोजन है इसके पास, इस कार्बन के पास 2 है और इस कार्बन के पास 1 है। तो जिसके पास ज्यादा अल्फा एच वो ज्यादा स्टेबल। तो सबसे स्टेबल कौन, ए, फिर कौन आएगा, बी, फिर कौन आएगा, सी। जब भी कोई अल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग या डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है, वो प्लस एच पहले लगाता है, बाद में प्लस आई आप यूज करोगे। बट ध्यान रखना बेंजीन रिंग के केस में वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही लगाता है, मेटा पोजीशन से नहीं लगाता। जैसे देखो ये कार्बोकेटायन इस कार्बन पे है, उसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन कौन है, मेटा। तो अब इसका प्लस एच नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, प्लस आई। इसका भी क्या देखेंगे, प्लस आई, और इसका भी क्या देखेंगे हम, प्लस आई। और जो प्लस आई होता है, मैंने पहले ही बोला था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। तो सबसे ज्यादा किसके पास है, सी के पास, सबसे स्टेबल, फिर बी के पास, और फिर कौन आएगा, ए के पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फिर से उस क्वेश्चन जैसा ही है, ये रहा डिफरेंस, आप उसका इफेक्ट आइडेंटिफाई कर लो। तो जिसके पास भी लोन पेयर होता है और वो बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है या डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है, वो कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस आर। तो इन तीनों के पास कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर। अब ये NH2 है, ये OH है, ये OR है। अब यहाँ पे आपको प्लस आर इफेक्ट का ऑर्डर याद होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा आगे जा रहा है लेवल, लेकिन इसके लिए आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। तो आप ये बिल्कुल मैंडेटरी मान लो कि आपको माइनस आई माइनस आर प्लस एच का ऑर्डर आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ऑन द फिंगर टिप्स होना चाहिए। तो इन तीनों का अगर आप प्लस आर इफेक्ट कंपेयर करोगे, तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था नाइट्रोजन वाले ग्रुप्स का ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा आर किसका होगा, NH2 का होगा। और OH और OR में OR का प्लस आर जो होता है वो कम होता है, उसको मैं मिनिमम कंडीशन पे रख देता हूं। तो आप ऑर्डर खुद लगा सकते हो। सबसे पहले कौन आएगा, ए, फिर आएगा बी, फिर कौन आएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 22, डीलोकलाइज्ड। देखो ये सब भी मैंने नहीं बोला, अब खुद पहचान गए होंगे, सब डीलोकलाइज, ये सब भी डीलोकलाइज है, सारे डीलोकलाइज हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ अटैच है कार्बोकेटायन, तो डीलोकलाइज्ड ही होगा। ये भी डीलोकलाइज्ड है, बट जो रेजोनेंस आपको दे रहा है ना वो सबका कॉमन है, ये सब कॉमन है, तीनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। डिफरेंस है यहाँ पे, ये CH3 है, ये क्या लगाएगा, प्लस एच लगाएगा, और ये भी प्लस एच लगाएगा। बट इसके पास 3 अल्फा एच है और इसके पास 2 अल्फा एच है, इसके पास कोई अल्फा एच ही नहीं है। तो जिसके पास ज्यादा प्लस एच होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज प्लस एच के बेसिस पे तो कंपेयर कर पाएंगे। प्लस आर इफेक्ट तो सबका सेम ही हो गया। तो बोलो सबसे स्टेबल कौन आएगा, सी, उसके बाद कौन आएगा, बी, और फिर कौन आएगा, ए। आपका रेजोनेंस अगर सेम हो गया तो आप हाइपर कंजुगेशन की तरफ जाओ, हाइपर कंजुगेशन भी सेम हो गया तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ जाओ।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। अब देखो इतना सबका सेम है, अब NH2 क्या लगाएगा, रेजोनेंस लगाएगा, फिर ये यहाँ पे डोनेट करेगा, मतलब ये प्लस आर लगा रहा है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी प्लस आर लगा रहा है, और इसके पास निगेटिव चार्ज ही है, तो ये भी क्या है, प्लस आर है। तो जो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो न्यूट्रल एटम से ज्यादा प्लस आर लगाते हैं, तो इन तीनों में इसका प्लस आर सबसे ज्यादा है, और फिर वो वाला जो है वो मिनिमम पे है। इसके लिए आपको मैं पहले ही बोला आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, सी, फिर कौन आएगा, प्लस आर मैक्सिमम है ना, फिर दूसरे नंबर पे कौन आएगा, NH2A, और फिर कौन आएगा, बी। ठीक है, मैं वीडियो के लास्ट में आपको प्लस आर का ऑर्डर लिख के आपको मैं दे दूंगा। यहां पे देखा जाए बेंजीन का सबसे डोमिनेंट इफेक्ट कौन है, माइनस आई, यहां भी क्या है, माइनस आई, और यहां पे क्या है, माइनस आई। हेलोजेंस एक ऐसे ग्रुप होते हैं जिनका इंडक्टिव इफेक्ट उनके रेजोनेंस इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, बाकी सारे ग्रुप्स के लिए रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो मैंने यहाँ पे क्लोरीन के इसलिए माइनस आई कंसिडर किया, और माइनस आई जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पे माइनस आई सबसे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, बिकॉज इसका डिस्टेंस इस ग्रुप से सबसे कम है, और यहाँ पे माइनस आई जो होगा वो मिनिमम होगा, बिकॉज इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे माइनस आई सबसे मिनिमम, यहाँ पे माइनस आई सबसे मैक्सिमम। माइनस आई ज्यादा लगा स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, माइनस आई कम लगा स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे आगे कौन, सी, फिर कौन आएगा, बी, फिर कौन आएगा, ए। और लास्ट क्वेश्चन है, मैंने पहले बोला था आपके लिए मैंने 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया था। तो देखो लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड। अब ये सब बाईसाइक्लो कंपाउंड है, और बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन आता है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, बिकॉज उनको कोई इफेक्ट नहीं मिल पाता हाइपर कंजुगेशन ये सब वाला, बिकॉज ब्रिज हेड कार्बोकैटायन बनाना ही नहीं चाहता। ब्रिज हेड बहुत एक रिजिड पोजीशन है, और वहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन बहुत रेयर होता है। तो ये वाला सबसे अनस्टेबल है, बिकॉज इसके लिए आप अल्फा एच भी काउंट नहीं करोगे। ये वाला डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइपर कंजुगेशन, तो इसको भूल जाओ। इसके लिए 5 अल्फा एच, 3 यहां पे, 2 यहां पे, और इसके लिए यहां से आप एक काउंट कर लो 1 अल्फा एच। बाकी इसके लिए आप कोई काउंट मत करना, कभी भी ब्रिज हेड के हाइड्रोजन को आप हाइपर कंजुगेशन में काउंट मत करना, इनको कंसीडर ही नहीं करना। तो बोलो सबसे स्टेबल कौन हो गया, बी, फिर कौन आया, ए, एक अल्फा एच ही सही, और सी वाला सबसे अनस्टेबल। ब्रिज हेड कार्बोकैटायन जो होते हैं बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो मैंने वीडियो में आपको बोला था कि मैं आपको एक प्लस आर का ऑर्डर लिख के दूंगा, उसको याद करने का एक तरीका देख लो कि सबसे पहले क्या लिखना है, हमको नेगेटिव लिखना है, ठीक है, उसके बाद किसको लिखना है, नाइट्रोजन वाले को लिखना है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को लिखना है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन को क्रॉस कंजुगेशन वाले के साथ लिखना है। ऑर्डर देख के आप समझ जाओगे, और फिर उसके बाद O विथ क्रॉस कंजुगेशन आएगा। अब देखो, और एक चीज ध्यान रखना कि N जो होता है वो O से पहले आएगा। सबसे पहले आया NH माइनस, फिर कौन आया, O माइनस, नेगेटिव चार्ज था पहले आया। अब इसके बाद शुरू होगा NH2 NHR NR2, नाइट्रोजन वाले आ गए, फिर आएगा OH, फिर आएगा OR, फिर आएगा एमाइड का नाइट्रोजन। अब देखो इस नाइट्रोजन को इधर भी देना है और इधर भी देना है, तो ये क्रॉस कंजुगेटेड है, मतलब दो तरफ उसका लोन पेयर फंसा हुआ है, क्रॉस कंजुगेटेड, ठीक है। और फिर कौन आएगा, ऑक्सीजन ऑफ एस्टर, ऑक्सीजन ऑफ एस्टर, ये भी क्रॉस कंजुगेटेड है। उसके बाद आपका फिनाइल ग्रुप आता है, फिर आपका डबल बॉन्डेड कार्बन आता है।
हैलोजेंस भी इस ग्रुप में आते हैं, जो कि बहुत कम यूज होगा। तो इतना ऑर्डर भी अगर आप याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या पढ़ा कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए कौन से स्टेप्स पे जाना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पहले ढूंढो लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड आगे। अगर डीलोकलाइज्ड है तो प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए, माइनस आर इफेक्ट कम होना चाहिए। लोकलाइज में जा रहे हो तो अल्फा एच काउंट करो, अल्फा एच अगर सेम है तो प्लस आई और माइनस आई देखो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी कुछ आपको और चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।